फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एच एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे लास्ट टाइम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। चौथा, रैशनलाइजेशन फैक्टर की मदद से किस तरह से लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और एक नई मेथड पढ़ेंगे आज लिमिट के लिए, जो है टाइप 3। पहले हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था लिमिट जो हमारे पास थी वो थी x टेंस टू 1, और क्वेश्चन था अंडर रूट x प्लस 7 माइनस अंडर रूट 3x प्लस 5 बाय अंडर रूट 3x प्लस 5 माइनस अंडर रूट 5x प्लस 3। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम करना चाहें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि पहले तो हम लोग न्यूमरेटर को उसके रैशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि लिमिट वही की वही रहेगी। चलिए लिमिट लिख देते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, और हमारा जो क्वेश्चन था उसे भी लिख देते हैं। x प्लस 7 माइनस अंडर रूट 3x प्लस 5 बाय अंडर रूट हमारे पास था 3x प्लस 5 माइनस अंडर रूट 5x प्लस 3। ठीक है, इसको पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर के रैशनलाइजेशन फैक्टर से। न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन फैक्टर लेंगे तो माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 7 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 5 यहाँ पर 5 आ जाएगा। और इसके डिनोमिनेटर में अगर हम लिखना चाहें तो हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 7 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 5। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के रैशनलाइजेशन फैक्टर से, तो ये होगा अंडर रूट 3x प्लस 5 प्लस अंडर रूट 5x प्लस 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 3x प्लस 5 प्लस अंडर रूट 5x प्लस 3। ठीक है, अब सिंपली देखिए, जो न्यूमरेटर के रैशनलाइजेशन फैक्टर थे उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर फॉर्म हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, और ये हो जाएगा x प्लस 7
माइनस 3x माइनस 5 डिवाइड बाई, अब यहाँ पर हमें लेना है फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 3x प्लस 5 माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हो जाएगा, बाकी के बचे टर्म यहाँ पर लिख देते हैं, 3x प्लस 5 प्लस अंडर रूट 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर बचेगा अंडर रूट x प्लस 7 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 5। सिंपल है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्स्ट टर्म को, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट वही रहेगी, लिमिट x minus 3x, that will give you minus 2x ठीक है। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 7 माइनस 5 that will give you प्लस 2। ठीक है, और पूरे के डिवीज़न में आ जाएगा अगेन माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में जो बचेगा वो वैसे का वैसा ही है, उसी तरह से लिख देना है, अंडर रूट 3x प्लस 5 प्लस अंडर रूट 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस 7 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म जो हमारे पास थे वो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ बाकी के टर्म रह जाएंगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट थी x टेंस टू 1, तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, इसको पुट करेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस अंडर रूट में हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस 7 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 1 प्लस 5। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 प्लस 5 दैट विल बी 8, दैट मीन्स अंडर रूट 8 प्लस 5 इंटू 1 हो जाएगा 5 प्लस 3 दैट विल बी अंडर रूट 8, और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस 7 दैट विल बी अंडर रूट 8, और सिमिलरली लास्ट टर्म भी हो जाएगा अंडर रूट 8। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 8 बाई 2 अंडर रूट 8, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 2,
अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स रेज टू 4 माइनस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो पहले तो इसका न्यूमरेटर जो है हमारे पास वो देखिए, स्क्वायर वाला टर्म है तो उसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर लिमिट लिखना भूल गया, पर लिमिट हमारे पास सेम ही है। लिमिट x टेंस टू 1 लिख देते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 और हमारे पास न्यूमरेटर जो था उसे लिख देते हैं। न्यूमरेटर हमारे पास क्या था, वो था अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो वो हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। तो इसके अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट x प्लस 1 और दूसरा टर्म हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या होता है। इसके डिनोमिनेटर में सिंपली फर्स्ट टर्म जो है उसका फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। हमने फैक्टराइजेशन की मदद से जब क्वेश्चन सोल्व किए थे तो मैंने फैक्टराइजेशन भी बताया था कैसे होता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं फैक्टर कैसे निकालते हैं हम। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। दूसरा टर्म जो हमारे पास था वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट एक्स माइनस 1 सभी में से कॉमन निकल रहा है, उसको कॉमन लिख देते हैं। लिमिट हमारे पास क्या थी, x टेंस टू 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर रह जाता है अंडर रूट एक्स प्लस 1 x प्लस 1 और इसके डिनोमिनेटर में हमें लिखना है अंडर रूट x माइनस 1। इसके साथ बाकी का ब्रैकेट लिख देते हैं तो ऊपर में से फर्स्ट टर्म में से बचेगा वो है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, सेकंड टर्म जो था हमारे पास उसमें से बाकी के दोनों फैक्टर बचते हैं तो वो लिख देते हैं x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर था एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब देखिए आगे चलते हैं तो लिमिट हमारा वैसा ही रहता है और ऊपर के क्वेश्चन लास्ट हमारा जो आंसर था उसमें से x माइनस 1 कट जाता है। तो अब देखिए माइनस वाला कोई टर्म नहीं रहता है, तो यहाँ पर सभी प्लस है तो ऑब्वियसली आंसर 0 नहीं होगा। ट्राई करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग वैल्यू भी पुट अप कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो वही कर देते हैं अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय अंडर रूट 1 स्क्वेयर दैट मीन्स 1 प्लस x यानी कि 1 और प्लस 1 प्लस अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू अगेन 1 प्लस 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस 1 2 और वहाँ पर भी 1 प्लस 1 2, तो 2 का
मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 से तो हो जाएगा 4 यानी कि √4। हम आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसमें अगर हमें सिंप्लीफिकेशन लाना है तो इसको हम इसके कॉन्जुगेट नंबर से यानी कि रेशनलाइजेशन फैक्टर से फिर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। अलग अलग बुक में मैंने आगे वाला जो क्वेश्चन दिया वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। कहीं पर रेशनलाइजेशन फैक्टर लिए हुए होते हैं, कहीं पर नहीं लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेशनलाइजेशन फैक्टर लेने हैं तो आपको डिनोमिनेटर के लेने होंगे। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था उसके अंदर दिया हुआ था लिमिट x टेंस टू a अंडर रूट 2a माइनस x माइनस अंडर रूट x। ठीक है, इस पूरे के डिनोमिनेटर में दिया हुआ था हमारे पास a माइनस x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिमिट x टेंस टू a और यहाँ पर हमारे पास था 2a माइनस x लिख देते हैं अंडर रूट 2a माइनस x माइनस अंडर रूट x। इस पूरे के डिनोमिनेटर में हमारे पास था a माइनस x। अब यहाँ पर अगर हम आगे लिखना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट नंबर से यानी कि 2a माइनस x प्लस अंडर रूट x से। तो डिवाइड भी उसी से करना होगा, अंडर रूट 2a माइनस x प्लस अंडर रूट x। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो लिमिट x टेंस टू a और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2a माइनस x माइनस अंडर रूट x और उसके कॉन्जुगेट नंबर को, तो हो जाएगा 2a माइनस x माइनस x बाय a माइनस x इंटू अंडर रूट 2a माइनस x प्लस अंडर रूट x। ठीक है, ये हमारा पूरा टर्म हो गया। देखिए हम यहाँ पर पहुँचे थे। ठीक है, ये हमारा टर्म था। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग को बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट टर्म लिखना है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a और हमारे पास है उसको लिख देते हैं तो उसके अंदर 2 कॉमन निकल जाएगा क्योंकि माइनस x और माइनस x माइनस 2x हो जाते हैं। यहाँ पर रह जाएगा a माइनस x और हमारे पास डिनोमिनेटर में है a माइनस x इंटू अंडर रूट
2a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए a माइनस एक्स और a माइनस एक्स दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसके इक्वल टू में हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a टू बाय अंडर रूट 2a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 बाई अंडर रूट 2a माइनस a प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट a, दैट मीन्स 2 और यहाँ पर 2a माइनस a, तो वो हो जाएगा सिंपली a अंडर रूट a प्लस a हमें मिलेगा अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, चलिए आगे चले जाते हैं। इसको हम लिख पाएंगे कुछ इस तरह से 2 बाई 2 अंडर रूट a, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से था। सॉरी, यहाँ पर पेज ख़त्म हो गया, मुझे इसको चेंज करना होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था वो कुछ इस तरह से है। अंडर रूट लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब। तो हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0, अगर न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब से। ठीक है, और डिनोमिनेटर में उसी से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पर देखिए इन दोनों टर्म्स को,
तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बना रहा है, वो मतलब कि हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब और साथ में था 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये सिंपली है लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस 1 that will give you only x cube divided by x cube into 1 plus under root 1 minus x cube। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x क्यूब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। इसके अंदर हम वैल्यू यानी कि लिमिट पुटअप कर देते हैं तो हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0। तो ये तो सिंपल हो गया। इसको अब हम देखें तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है और यहाँ पर इसकी वैल्यू का एडिशन करना है सिर्फ। तो 1 प्लस अंडर रूट 1 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 0 दैट विल गिव यू 1। तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस 1 दैट विल बी 1 बाई 2। ये हो गया आपका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस का है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था वो कुछ इस तरह से था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 9 प्लस एक्स माइनस 3 बाई एक्स। ठीक है, अब इसके कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 9 प्लस एक्स माइनस 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 9 प्लस एक्स प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय x इंटू अंडर रूट 9 प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो लिमिट हमारी थी वो लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा 9 प्लस एक्स माइनस 3। डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रख देते हैं, ये हो जाएगा अंडर एक्स इंटू अंडर रूट 9 प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज़ एंड 9 माइनस 3 विल गिव यू 6 प्लस यहाँ पर हमारे पास है x। डिनोमिनेटर में देखिए x इंटू अंडर रूट 9 प्लस एक्स प्लस 3। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है इसमें हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुटअप कर सकते हैं। लिमिट को यहाँ पर अगर हम लोग पुटअप कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो रहेगी 1 बाई अंडर रूट 9 प्लस 0 प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई अंडर रूट 9 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 1 बाई 3 प्लस 3 एंड आंसर विल बी 1 बाई 6। ठीक है, तो यहाँ तक का समझ में आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम एक नई मेथड देख लेते हैं जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चंस करने में आसानी हो। नए मेथड जो है उसके अंदर लिमिट दी गई होगी इनफाइनाइट। व्हेन हम टाइप 3 कब अप्लाई करेंगे, टाइप 3 जो हमारा है उसको हम अप्लाई करेंगे व्हेन लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट। दैट मीन्स x टेंड्स टू इनफाइनाइट दिया हुआ हो या फिर n टेंड्स टू इनफाइनाइट दिया हुआ हो, जो हमारा वेरिएबल है उसकी लिमिट इनफाइनाइट हो, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है x
एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एग्ज़ाम्पल 1। तो सपोज़ हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 1 ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में है हमारे पास x² प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर है उसको हमें कॉमन निकालना है। हाईएस्ट पावर को कॉमन कैसे निकालेंगे, तो पहले न्यूमरेटर में देखिए, तो लिमिट को ऐसे ही रख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अब यहाँ पर सपोज ब्रैकेट में से हाईएस्ट पावर हमारे पास वेरिएबल की कौन सी है 1, तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो बाहर हो जाएगा x² क्योंकि x इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर इसके पास x नहीं है तो फिर भी हमने कॉमन निकाला तो वहाँ पर डिनोमिनेटर में x हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ टर्म आ जाएगा हमारे पास। और डिनोमिनेटर में सेम टू सेम करते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम पावर है x², तो यहाँ पर बच किया जाएगा, x² को कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस 5x हमारे पास था, तो इसके पास एक x कम है तो डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और यहाँ पर 6/x² हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सपोज़ x² को हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर लिमिट को पुटअप करने से क्या होता है, तो 1 का 1 रहेगा, उसके साथ प्लस में था 1/x तो हो जाएगा 1/इनफाइनाइट बाई 1 प्लस 5/इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या होता है, इनफाइनाइट, सो 6/इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट, 5/इनफाइनाइट, 6/इनफाइनाइट, किसी के भी डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आता है तो आंसर क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पर ऊपर बच जाएगा 1, डिनोमिनेटर में भी बच जाएगा 1, तो आंसर हो गया हमारा 1। सिंपल है। पर इस मेथड के अंदर भी कुछ टिपिकल सम लिए जा सकते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एक ऐसा ही सम ले लेते हैं। सपोज़ हमें दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ पर दे दिया गया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से n तक की शायद हमें सीरीज़ दे दिया, ऐसा सपोज कर लेते हैं, मतलब कि इट विल टेंड्स टू n²। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है n³। ठीक है, हो गया। तो ये थोड़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड नज़र आएगा, लेकिन ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको हम ध्यान से सोल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसके अंदर देखिए न्यूमरेटर जो है वो एक पूरी सीरीज़ है, तो उसको हम इस तरह से लिख पाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n²। ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रह गया, n³। सिग्मा n² की वैल्यू क्या हो जाती है, n इंटू, सॉरी मैं लिमिट फिर से लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर लिमिट लिख देते हैं। लिमिट, आप जब तक लिमिट को उसके वेरिएबल के साथ पुटअप नहीं कर देते तब तक लिमिट लिखना कंपलसरी होता है, तो इसको ध्यान में रखना। यहाँ पर है n², सिग्मा n² को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, n इंटू हो जाएगा
यहाँ पर हो जाएगा n इंटू n+1, तीसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2n+1 और होल डिवाइडेड बाय 6, और इन सब के डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी n³ है। ठीक है, अब न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में जाने देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6n³। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई आगे करना है तो हम लोग न्यूमरेटर में से हर एक ब्रैकेट में से n कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर पहले ब्रैकेट में से निकालेंगे तो आगे हो जाएगा n², सेकंड ब्रैकेट में से निकालेंगे यानी हो जाएगा n³। पहले ब्रैकेट में देखें तो यहाँ पर बच जाएगा 1+1/n, सेकंड ब्रैकेट में बचेगा 2+1/n। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 6n³। इसको ठीक से देखें तो n³ कैंसिल हो रहा है, इन दोनों को कैंसिल कर देने के बाद इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुटअप कर दें, लिमिट पुटअप कर दे तो हो जाएगा 1+1/इनफाइनाइट इंटू 2+1/इनफाइनाइट बाय 6। अब मैंने बोला था किसी के भी डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आता है तो वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 2/6, दैट विल गिव यू 2/6। और ये सब आप लोग जानते हैं, यहाँ पर इन दोनों का कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसे भी सोल्व करवाएंगे। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ आप खुद ट्राई करें जिससे कि कैलिबर डेवलप हो। थैंक यू वेरी मच।